सर 101 हो गए थे 102 से कराने। ये 101 है क्या? सर मैं कह रहा हूँ 101 तक हो गए थे 102 से कराने। अच्छा 102 से है। 102 से देख एक बार। 102 जो क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स कराया तो नहीं था ना? नहीं सर। स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन्स डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन ए डाइपोलर इंटरेक्शन, बी हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन, सी वंडरफुल फोर्सेस, डी पाई स्टैकिंग इंटरेक्शन। 103 number of complexes which exhibit synergic bonding, which शो लिख देता हूं मैं। synergic bonding, CrCO6, MnCO5 and Mn2CO whole 10 is 104 hybridization of P in PF5 is SPX dy, value of y is सही ना? ये तीन करो पहले भी।
हाँ हो गए। यस सर। देखो पहला क्वेश्चन, एक मिनट, इसमें कुछ बच्चे अटेंड कर रहे हैं जिनको नहीं करनी क्लास अभी। आदित्य, आयुष, ये जिया भाटी। यस सर। जी अभी तुम्हें ना इसमें समझ नहीं आएगा, ये ना ये लास्ट से जिन्होंने मेरे पास पढ़ा हुआ ना 11 वो कर रहे हैं अभी। इसमें अगर तुम्हें समझ आएगा तो करना, ये ना 2022 के मेंस के क्वेश्चन है, समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ तो ये अभी समझ नहीं आएंगे वाले, फिर भी अगर तुम्हारा मन है तो कर लो तुम। और नेक्स्ट कौन है ये? विधि, और कोई तो नहीं है। चलो, जिन्होंने कर रखा है ना लास्ट ईयर इनऑर्गेनिक उनको समझ आएगा, लेकिन फिर भी अगर तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन्स, अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन, ये बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है एक्चुअल में। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स किस वजह से? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। याद आ गया कि नहीं? यस यस सर। सर। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विच शो सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग के लिए क्या होना चाहिए? मेटल कार्बोनिल बॉन्ड। मेटल कार्बोनिल बॉन्ड होना चाहिए, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है और ले भी रहा है, याद आया कि नहीं? यस सर। गिव एंड टेक चलता है ना इसमें, गिव एंड टेक। तो इसलिए सब में कार्बोनिल ग्रुप है, तो सबके अंदर होगा 3, तीनों के अंदर होगा सिनर्जिक बॉन्डिंग। फिर हाइब्रिडेशन ऑफ पी इन PF5, ये वो कर सकते हैं 11th वाले बच्चे भी। क्या आंसर आएगा इसमें? वाई की वैल्यू 1। हाँ, तो ये तो सबके तीनों सही होने चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। किसके सही है तीनों? यस सर सही। शिवम का सही है, शिवम, विधि, आरशी, तान्या, हिमांग, जिया, क्रेश, चेतन, गरसिंगल, ये सबका सही होना चाहिए, इजी पार्ट था ये, सही ना? नेक्स्ट नोट करना है। ये स्क्रीन गर्व ये चेंज कहाँ से होगी, क्योंकि अब सारा अपडेट हो गया ये। सर इरेज करना पड़ेगा, मैं करूँ या फिर इरेज? नहीं इरेज तो, अच्छा नहीं, इसको इरेज करना पड़ेगा। हाँ मतलब मैं स्क्रीन शिफ्ट नहीं कर सकता ना। अच्छा समझ गया मैं, तो ठीक है। इसमें वो भी, वो तो ऑप्शन होगा ना कोई, कि क्या कहते हैं, क्लियर ऑल ड्राइंग करके होता है ना एक। हाँ सर, या फिर सर मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर दूं, आप उस पर लिख लेना अगर मेरे से हाँ सही व्हाइट हो। बोर्ड शेयर करेगा ना, वो सही रहेगा, हाँ। व्हाइट बोर्ड हाँ सर इधर मैं एक प्रॉपर सेकंड शेयर नहीं हो पा रहा ना। सर देखता हूँ सर, एक बार मेरे क्लियर से ऑल हो भी रहा है है। वैसे। सर क्लियर ऑल भी है हाँ? इसमें से। सर क्लियर ऑल भी है है इसमें? इसमें वो। हाँ एक मेन्यू होगा आपको, आप फोन पे हो या लैपटॉप पे हो? ये मैं टैब पे है। सर देखना व्हाइट बोर्ड हो हाँ गया। हाँ व्हाइट बोर्ड आ गया अब। सही है सर अब। अब अब वो तो हो गया, लेकिन अब इसमें फिर, चल अब नाम नाम फ्लो कर रहे थे ना एक्चुअली। अब नहीं कर रहे ना? नहीं अब नहीं कर रहे हम। ये तीनों क्वेश्चन समझ आ गए थे क्या? जिसको समझ आएगा करना है, जिसको नहीं, जितना समझ आता है उतना करो, एटलीस्ट एक ब्रेन तो डेवलप हो इस चीज के लिए कि ऑब्जेक्टिव इस तरह से करने हैं। चलो नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 105, 6-7 क्वेश्चन रह जाएंगे, खत्म हो जाएंगे फिर ये। 105, तुम्हें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है रिगार्डिंग CH4, NH4+, BH4 नेगेटिव, BH4 नेगेटिव, इनके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है तुम्हें। पहली स्टेटमेंट है इनके, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग, दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड ओनली टू हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड टू हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी, अगेन, दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड ऑल हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। थर्ड स्टेटमेंट, ओनली टू आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, only two are isoelectronic and all have tetrahedral structure. Fourth,
only two are isoelectronic and only two have tetrahedral structure. क्लियर है? ये हर्षित, यस सर। हर्षित वो एक बार तू, जिस दिन तू 30-40 क्वेश्चन कर लेगा ना यहाँ पे ग्रुप पे, तो तू एक बार यस सर। फील लेके देख कि तूने देख पढ़ा जरूर होगा, तेरे को हल्का सा भी याद आ रहा है कि हाँ ये तो इस टॉपिक से है, ये मैंने किया था उस समय। अब देख ये टॉपिक हाँ कौन सा सर। है, ये हाँ वेस्पर हाँ थ्योरी है, सर पता है ये, ना? हाँ मतलब ये आईसो वाला जो कर रखा है ये वाला तो। मैं वही कह रहा हूँ कि तू अगर एक चीज ये देख के सही कि क्वेश्चन होंगे तेरे से बाद में फिर। चलो अभी एक एक क्वेश्चन ये 106 क्वेश्चन है, 2022 में जो क्वेश्चन आए थे। तुम्हें बताना है इनमें से कंपोजिशन क्या है इन ओर का। कंपोजिशन यानी फॉर्मूला। सिडराइट, मेलाचाइट। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। स्पेलहेराइट एंड कैलामाइन। ऑप्शन दे रखे थे, मैं तुम्हें ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। कैलामाइन है लास्ट में, एंड कैलामाइन। इनके तुम्हें फॉर्मुलेज बताने हैं 106 में, सही ना? इनके फॉर्मुलेज बताने हैं। 107, 107 एसर्शन। एसर्शन है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन नाइट्रोजन। रीजन, ये चेतन, the four electrons in 2p orbital of oxygen experience more electron repulsion। एक्सपीरियंस मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। 3 क्वेश्चन करने हैं अभी।
हाँ हो गए क्वेश्चन। यस सर। चलो पहला इसमें CH4 NH4 प्लस BH4 माइनस, पहले वाले में क्या आएगा? सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक में और टेट्राहेड्रल के साथ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी और टेट्राहेड्रल भी। हाँ, ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑल टेट्राहेड्रल है सेकंड ऑप्शन, यस सर। चेक कर लो। ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑल टेट्राहेड्रल, इसमें 6 4 10, 7 4 11 में से एक गया 10, 5 4 9 और एक 10, सही ना? तो इसे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑल आर टेट्राहेड्रल। फिर सिडराइड का फॉर्मूला, ये देखो किसका सही होता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। FeCO3 मेलाजाइड का CuCO3 .CuOH होल ट्वाइस। और एज्यूराइड का याद है किसी को? गर्भ को याद है एज्यूराइड का? सर उसमें डबल आ जाता है। हाँ, यहाँ पे 2 आ जाता, बस अभी मत लिखना। और स्पेलराइड का ZNS, ये भी उसमें कराया था सॉलिड स्टेट में। कैलामाइन का ZnCO3। नहीं सही, किसी के सही हुए हैं चारों? यस सर सही है। चारों सही सही है, ये होने चाहिए सही, क्वेश्चन आ रहे हैं विधि के भी सही है चारों। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आयन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन नाइट्रोजन, ट्रू और फॉल्स? सर सही है। सही है। द 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 2p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एक्सपीरियंस मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, मानोगे इसको सर रीजन की नहीं? रीजन नहीं है लेकिन स्टेटमेंट सही है। अगर इसको रीजन माना गया यार, अब सर ये फिर इसमें कुछ इस कर नहीं सकता, इसमें तो मेन हाँ रीजन तो हर कोई यही पड़ता है कि नाइट्रोजन में हाफ फील्ड है और वो हाफ फील्ड नहीं है, लेकिन ये भी सही है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन जो 2p के अंदर है ना, इसकी स्टेबिलिटी को थोड़ा कम करते हैं। नाइट्रोजन में तो 3 ही है ऐसे 2p3, इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन आया है इसकी स्टेबिलिटी को थोड़ा कम कर देता है रिपल्शन की वजह से। सर मतलब ये रीजन लेकिन फिर वैलिड भी नहीं है ना, क्योंकि अगर हम ये बस ऑक्सीजन के लिए है, अगर फ्लोरीन में देखें तो उसमें और हाँ, ज्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन उसमें उल्टा हो नहीं रहा। उसमें साइज छोटा हो गया ना, फिर तू ये बोलेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। सर वैसे इसमें नहीं करना चाहिए था ना इंक्लूड। यार इंक्लूड नहीं करना चाहिए वैसे तो, लेकिन एनटीए ने दे रखा है, ये एनटीए ने दे रखा है, इसमें कुछ कर नहीं सकते यार। अगर इसमें तो ना अब कोई कुछ नहीं हेल्प करता, हाँ बोलेंगे तो भी सही है, ना बोलेंगे तो भी सही है। सर सेशन रीजन में ना बहुत रहता है कि उसमें अगर हाँ, गलत भी वही होता ए अभी और कभी बी में। कभार दे देते हैं। हाँ, ए और बी में दिक्कत रहती है हमेशा। ये कितने क्वेश्चन, 105 हो गए ना, इसके 7 क्वेश्चन और रह रहे हैं अभी, 7 क्वेश्चन और रह रहे हैं। क्वेश्चन लिखना है, एक दो क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन नंबर अब 108 है ना, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1, ये गर्भ शर्मा भी क्लास में ना, गर्भ शर्मा। इन CuSO4.5H2O, CuO bonds are present in CuSO4.5H2O, ligands coordinating ligands coordinating with Cu2 plus Cu2 plus are O and S based, oxygen and sulfur based। ये 108 है। सर मतलब इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन एंड सल्फर बेस्ड का। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है या सल्फर दे रहा है? ऑक्सीजन भी दे रहा है अच्छा। सल्फर भी दे रहा है, ऐसे करके। हम्म, ठीक है सर। 109 और कर लेते हैं। amongst amongst baking soda, caustic soda and washing soda, carbonate ion is present in। बेकिंग सोडा है,
कॉस्टिक सोडा है एंड वॉशिंग सोडा। कार्बोनेट आयन किसमें प्रेजेंट है? कार्बोनेट आयन इज प्रेजेंट इन, कार्बोनेट आयन इज प्रेजेंट इन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखेंगे। SO2 is major contributor to acid rain, है ना। SO2 is major contributor to acid rain। तुम बताना इसमें से कौन सी रिएक्शन करेक्ट है रिगार्डिंग टू एसिड रेन। 2SO2 plus O2 gives 2SO3, SO2 plus O3 gives SO3 plus O2, SO2 plus H2O2 gives H2SO4। लास्ट रिएक्शन ये म्यूट कर लेंगे। 2SO2 plus O2 plus H2O, H2SO4। कौन सी रिएक्शन है जो एसिड रेन के अंदर होती है, हो सकती है रिएक्शन? ये 3 क्वेश्चन करेंगे जल्दी से फिर। ये रोहित। यस सर। रोहित अभी तू मत कर, ये तो अगर 11th का तेरे को क्वालिटेटिव एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस, हाइड्रोजन एसपी ब्लॉक किया हुआ ना तो समझ आएंगे, नहीं तो समझ नहीं आएंगे। ये वाली क्लास ना अभी अटेंड मत कर बेशक, अगर मन है तेरा कर ले। ये 2022 के क्वेश्चन है IIT मेंस में जो आए हुए हैं। ओके सर। तूने वो कर लिया अपना जो सॉल्यूशन चैप्टर मैंने तो दिया था? सर लेक्चर 3rd पे हूँ और वो भी हो चुका है, तो लेक्चर 4 पे आए हैं अभी चल तेरे करेंगे को सुना दियो आज लेक्चर रात 4 को। उसने कर लिया आरती ने? आरती भी कर रही है सर मेरे साथ ही। अच्छा चलो सुना देना मेरे को, है ना। आज सुना यस देना, सर, नहीं तो कल जितना हो सुना जाएगा दीजिए। उसको कल, हाँ कल आके सुनाना फिर, है ना। ओके सर। चलो सही है। जिसने 11th में इनऑर्गेनिक ढंग से की हुई है ना वो करेगा तो अच्छी बात है, और नहीं तो अगर तुमने नहीं भी कर रखा है ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग तो किया ही होगा ना 11th में, उसके बेसिस पे भी अटेंड करोगे क्लास तो 10 में से 5 क्वेश्चन तक, 4 से 5 क्वेश्चन तो समझ आएंगे ही आएंगे। चलो इसके आंसर बोल देंगे जल्दी से पहले। सर S1 सही है, S2 गलत है। S1 सही है, COO बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। S1 सही है और S2 गलत है, यही ना। यस सर। हाँ ये करेक्ट है, ये फॉल्स है। दूसरे में बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा और वॉशिंग सोडा, फॉर्मूला ही पता होना चाहिए इनके। तो बेकिंग सोडा का NaHCO3, कॉस्टिक सोडा NaOH, कॉस्टिक पोटेश होता था KOH, और वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट Na2 से 10H2O। 10H2O। तो किसके अंदर है? वॉशिंग सोडा। सो वॉशिंग वॉशिंग सोडा के। सोडा। सही हुआ कि गलत हुआ है? सर सही है। हाँ यही होना चाहिए, फॉर्मूले पता है तो हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। और एसिड रेन वाली कौन सी रिएक्शन है? लास्ट वाली। लास्ट वाली सर रिएक्शन, लास्ट 2SO2 प्लस वन। O2 हाँ 2SO2 प्लस O2 प्लस H2O गिव्स H2SO4, ये रिएक्शन 110 वाली। तीनों सही हुआ कि गड़बड़ है कुछ? और ये सर स्ट्रक्चर पता होना सही। चाहिए CH4.5H2O का। इसका स्ट्रक्चर मैं अभी, इसका एक मिनट टाइम देखते हैं एक बार कितना है। इसका सर एक स्ट्रक्चर मैं मिनट एक से बार बना कम के है। दिखाता हूँ। एक मिनट, ये स्ट्रक्चर इसका ना आना चाहिए पूरा H2O, ये लेकिन ध्यान रखना ये स्क्वायर पेयर नहीं है, ये होता है ऑक्टाहेड्रल। जो ऑक्टाहेड्रल होता है, मैं OHH है ना, फिर यहाँ पे आता है एक एक H2O बिल्कुल बीच में फंसा होता है ऐसे, फिर यहाँ पे सल्फेट आयंस O नेगेटिव S O नेगेटिव